हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आदत पड़ गई है ना। यस सर। हाँ, आज थोड़ा सा वो हो गया। मैं 10 मिनट पहले से ही कनेक्ट हो रखा था इसमें, लेकिन वो ऑन ही नहीं कर रहा। जैसे ही ऑन कर रहा हूँ बार बार बैक साइड चला जा रहा है। तभी मैंने मैसेज किया, अभी ठीक करवाया था उसको बोल के। अब क्लास हो रही है स्टार्ट। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? सर वही वेबिनार इन प्रोग्रेस Webinar in और टाइमिंग। हाँ हाँ रुक जाओ, नेटवर्क चेंज किया है। रजत सर आया था ना? हाँ Yes, जी क्या? सर। sir. पैटर्न वाला तो हो ही गया था वो दोनों। अब दिख रहा है? नो सर। हाँ सर अब दिख गया। कोई डिस्टर्बेंस, कोई एक्स्ट्रा वॉइस तो नहीं आ रही? नो सर। ये हैंग हो गया। अगला टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, यस सर। इसको नोट करो, काफी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, यस सर। ये देखो, तुम्हें कुछ दिक्कत दिख रही है स्क्रीन में? नो व्हाट सर। इज नो एक्सेप्शन सर। हैंडलिंग? व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दो उसमें था डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। दिख रहा है ना सबको? यस सर।
हटा दी, ठीक है। अच्छा, किसी ने एक्सेप्शन के बारे में, किसी को कुछ पता है एक्सेप्शन के बारे में? सर सी प्लस प्लस में थोड़ा पढ़ा था, तो और जिसमें मतलब एरर आते हैं, अच्छा, हैंडल करना होता है। और अच्छा, एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे? मानसी, आप भी हो, पढ़ रहे हो ना कि सो गए? क्या आवाज नहीं नहीं आ रही? सर, पढ़ रही हूँ सर। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन सर नहीं पता सर मैथ में एरर कराया में है? तो जैसे वही, इसके अलावा डेफिनेशन के अलावा वैसे नहीं पता मुझे। अच्छा, सोचो थोड़ा सा और। सर सर एरर में तो जैसे कंपाइल टाइम एरर जैसे होता है, रन टाइम एरर जैसे होता है। और सर एक्सेप्शन में मतलब एक मतलब एरे के हिसाब से होता है ना, एक मतलब बाउंडेशन होती है कि इस हिसाब से मतलब ज्यादा नहीं दे सकते, कुछ इस तरीके से होता है शायद। अच्छा, तो देखो, एक्सेप्शन क्या होती है? अनवांटेड सिचुएशन होती है। जैसे कि अनवांटेड सिचुएशन समझते हो क्या होता है? अनवांटेड सिचुएशन सर कुछ भी कभी भी मतलब। हाँ, तो एक्सेप्शन की शॉर्ट फॉर्म है, एक्सेप्शन इज अनवांटेड सिचुएशन व्हिच इज टर्मिनेट्स द प्रोग्राम अब नॉर्मली। आवाज आई ढंग से कि नहीं आई मेरी आवाज? आ यस गई सर। सर। बताया ना मैंने, एक्सेप्शन क्या होती है? इट इज अ unwanted situation which is terminates the program abnormally. In this case we don't get the exact output. मतलब कहने का मतलब यह है कि एक्सेप्शन जो है, उसको हिंदी में वैसे अपवाद बोलते हैं। अनवांटेड सिचुएशन होती है जो एकदम से आपके प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ देती है, उस केस में आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं लूंगा अपना एग्जाम्पल क्योंकि मेरे साथ वो हादसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है जिसको अपने घर से अपने कॉलेज जाना है, ठीक है, लेट सपोज किसी को अपने घर से कॉलेज जाना है, तो उसको अपने घर से कॉलेज जाने में लगता है आधा घंटा बाय दी बाइक, ठीक है, या तो बाय दी स्कूटी। अब यह सोचो कि बीच में चलते चलते उस बंदे का स्कूटी पंचर हो जाता है, ठीक है। तो पंचर होने टाइम, यानी अब वो पंचर को क्या करेगा? ठीक करवाएगा। ठीक करवाने के बाद वो अपने कहाँ पहुंचेगा? कॉलेज पहुंचेगा। तो यानी जो उसका आधे घंटे का टाइम था 45 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिला ना, जितने टाइम का हमारे पास आउटपुट आना था। सिचुएशन क्या हो गई? अब नॉर्मल हो गई ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसे ही एक्सेप्शन क्या होती है? अनवांटेड सिचुएशन होती है जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को बीच में से ही टर्मिनेट कर देती है। इस केस में हमारा पूरा का पूरा कोड रन नहीं होता। एक होता है नॉर्मल फ्लो, एक होता है अब नॉर्मल फ्लो। जैसे कि नॉर्मल फ्लो बोलने का मतलब है कि, ये रहने देता हूँ, ये थोड़ा सा बेकार लगता है। जैसे कि नॉर्मल फ्लो होता है, जैसे कि यहाँ से लेके एंड तक प्रोग्राम है, अगर ये पूरा रन कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फ्लो। अगर कोई प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो गया, क्लास ए कोड प्रिंट करके ही उसने बंद कर दिया, तो यानी उसने यहाँ पर इसने उस चीज को प्रिंट नहीं किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो अब नॉट फ्लो। यानी जो भी आपने चीजें लिखी हैं, अगर वो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं ऑन टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपका वो क्या होता है? नॉर्मल फ्लो। अगर आप चलते चलते प्रोग्राम के बीच में एकदम से एरर आ जाती है और आउटपुट नहीं मिलता, तो क्या होता है? हमारा अब नॉर्मल फ्लो। समझ में आया? यस सर, मजा आ गया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल दी रन टाइम एरर्स, ठीक है, दैट नॉर्मल फ्लो ऑन दी एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। यानी अपने उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं।
समझ में आ गया? यस सर। यस सर सर। इसमें नॉर्मल फ्लो में लिखा हुआ है, तो क्या नॉर्मल फ्लो में एक्सेप्शन आती है? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल फ्लो नहीं मिलेगा ना। अगर कोई एरर, ये हैंडलिंग की बात हो रही है, देखो हैंडल की बात हो रही है, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही। एक्सेप्शन अलग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन अलग है। मैंने पहले जो आपको बताया था एक्सेप्शन की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पर एक्सेप्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी, यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने पहले आपको एक्सेप्शन समझाया कि एक्सेप्शन होता क्या है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, उसको ठीक कर देना, उसको नॉर्मल फ्लो में कन्वर्ट कर देना, वो क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। ठीक है। यस सर। अब हमारे पास एक क्लास होती है, एक क्लास होती है थ्रोएबल। थोड़ी सी आजकल मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, ध्यान रखना, थ्रोएबल। ठीक है, जिसकी दो चाइल्ड क्लास होती है। सीधी रंग क्यों नहीं आ रही भाई? जिसकी दो चाइल्ड क्लास होती है। एक क्लास होती है एक्सेप्शन, तो दूसरी होती है ठीक है, एक थ्रोएबल क्लास होती है जिसकी दो चाइल्ड क्लास होती है, एक्सेप्शन एंड एरर। अब जावा में जितनी भी एक्सेप्शन है उन सबकी पेरेंट क्लास क्या है, हमारी एक्सेप्शन क्लास। यानी इसके अंदर भी इसकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहली जो है वो होती है हमारी रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन की अपनी अलग क्लासेस होती है चाइल्ड, जिसको मैं डब्बे में लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करके डब्बे में लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैं से बनाया नहीं जाएगा, या तो मैं ऐसे बनाऊँ तो इसको मैं ना इसको उसमें डब्बे में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। जैसे कि ऐसे करके रन यस टाइम। अब मार्कर नहीं है ना, मार्कर होता तो मैं अच्छे से समझा देता। अब माउस से करना पड़ा ना, तो मेरे को दिक्कत आ रही है। अगर ऐसे चलेगा तो मैं डिजिटल राइट पैड खरीद लूंगा समझाने के लिए। जैसे कि रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आ गया, जैसे कि अरे
मैं ठीक ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखना है ऐसे, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन मैं EX कर दूंगा, आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। EX मतलब एक्सेप्शन, क्योंकि आएगा नहीं ना इसके अंदर, ठीक है। हेलो, यस सर। EX कर दूंगा, आगे नाम लिख के आगे EX कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ये आता है आपका नल पॉइंटर, फिर आपका आ गया यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, जिसके अंदर दो होते हैं, आउट ऑफ बाउंड के अंदर होते हैं आउट ऑफ बाउंड के अंदर आते हैं आपके आउट ऑफ बाउंड के अंदर आता है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। दिख रहा है ना, ये देख लोगे ना। और यस सर। स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो आउट ऑफ बाउंड की कैटेगरी में ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है डिफरेंस बिटवीन चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूं, जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो आपकी रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं और एरर होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम के बीच में आती है, ठीक है। और ये जो एक्सेप्शन होती है वो किस टाइम पर कंपाइल चेक होती है, कंपाइल टाइम पर, ठीक है। यस सर। मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी। जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो आती है आपकी रन, मतलब कि जब आप कोड कंपाइल करते हो ना, तो कंपाइल टाइम पर आती है। मैं थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं नीचे देख रहा था, ऊपर वाले को बोल रहा था। जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो क्या होती हैं, वो आपकी कंपाइलेशन टाइम पर आती है। जब आपका कोड कंपाइल होता है तो आपके उस टाइम पर एरर आ जाती है, कोड रन होता ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, कोड यस सर। कंपाइल नहीं होता उसी समय एरर आएगी, जब तक आप उसको फिक्स नहीं करेंगे तब तो कोड आपका कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो जो चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो कंपाइल टाइम पर आती है, और एक होती है अनचेक्ड। अनचेक्ड को हम कहते हैं पार्शली चेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं। वो एक्सेप्शन जो रन टाइम पर आए उसको कहते हैं हम रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो जैसे कि यस अरिथमेटिक सर। एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये जितनी भी होती हैं ये क्या होती हैं, रन ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्राम के बीच में आती है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है हमारा उस बीच में आती है, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है ये चेक नहीं होती कंपाइल टाइम पर, ये चेक होती है कहाँ पर, रन रन टाइम टाइम पे। पर। तो यानी सीधा शॉर्ट में बोल सकते हो, जो जो कंपाइल टाइम पर जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होती हैं, और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है वो रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है। अब बोला जाता है कि इन दोनों को कैटेगराइज क्यों किया गया, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि इनको दोनों को चेक्ड और अनचेक्ड में कैटेगराइज क्यों किया गया। तो जैसे कि यहाँ पर
बताया जा रहा है कि जैसे कि आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये जो क्या है हमारी चेक्ड एक्सेप्शन है। देखो आईओ एक्सेप्शन क्या होती है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होती है। जब आप फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट करते हैं तो इसके अंदर आप डेटा राइट करते हैं। अब आप देखो अगर ये रन टाइम में होता और आप जिस फाइल में आप लिखना चाह रहे हैं वो फाइल अवेलेबल ही नहीं थी, तो आप क्या कहते हैं? अगर ये चेक्ड की कैटेगरी में नहीं होता आईओ एक्सेप्शन, तो अगर ये रन टाइम में होता तो आप और आपके वो फाइल अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर आप उसको राइट करना है डेटा को, तो वहां पर एंड में चलते चलते बीच में प्रोग्राम आता, भाई फाइल नहीं मिल रही है ना, तो आप क्या कहते हैं? यार पहले ही बता देता, प्रोग्राम चलने से पहले ही बता देता तो हम फाइल को लगा तो देते। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? यार पहले ही बता देते तो हो जाता ना काम। अब ड्यूरिंग प्रोग्राम में बता रहे फाइल तो है ही नहीं अवेलेबल, है ना, तो वो क्या चीज है, वो आपका है आपका चेक, इसलिए इसको क्या करा गया, चेक एक्सेप्शन के अंदर डाल दिया गया ताकि जो इनिशियली चीजें होती हैं अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो उसी समय ही एक्सेप्शन आएगी और कोड कंपाइल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप एसक्यूएल एक्सेप्शन लिखा गया है। अब एसक्यूएल एक्सेप्शन मतलब कि आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का पार्ट है। अब आपने क्या करा, एक डेटाबेस के साथ अपने अपने जावा को कनेक्ट किया, ठीक है, ड्राइवर के थ्रू। अब लेट सपोज वो कनेक्शन बना ही नहीं है, वो ड्राइवर मिल ही नहीं रहा। अब आपका प्रोग्राम चल रहा है, चलते टाइम में आ रहा है कि भाई ड्राइवर नहीं मिल रहा, तो क्या बोलोगे? यार पहले ही बता देता, शांति में हमारा कोड कंपाइल हो, तूने चला दिया, है ना। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कर दिया गया, जो एसेंशियल चीजें जो होती हैं उनको चेक की कैटेगरी में डाल दिया गया। समझ रहे हो? समझ में आ गया चेक्ड और अनचेक्ड? यस सर, यस सर, यस समझ में? सर, यस चेक्ड सर। और ये डिफरेंस होता है। तो जैसे कि अभी तो ऐसे ही कहा गया मेरा पेंट, ये रहा। तो अब रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर ये सारी एक्सेप्शन आ गई। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जिसकी दो कैटेगरी होती है, एरे आउट ऑफ बाउंड और स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड। अब ऐसे ही इसकी और भी चाइल्ड क्लास है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, ड्राइवर नोट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ऐसे ड्राइवर नोट फाउंड और भी आती है, कनेक्शन रिफ्यूज। मैंने ना भी मोटा मोटा लिख दिया आपका जो यूज करोगे आप। जैसे कि आईओ, ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा एक और क्लास नॉट फाउंड। क्लास नॉट फाउंड को ड्राइवर नॉट फाउंड कहते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया था। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, आईओ के अंदर आ गया। जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। अब जो ये वाला है, ये वाला, ये है आपका अनचेक्ड, ठीक है, और ये जो वाले हैं इधर के वाले, ये है आपका चेक, ठीक है, समझ में आ गया ना? वैसे अनचेक कर दिया, उसको चेक कर दिया, ठीक है।
हट जा। अब बात आती है, अब एक्सेप्शन की बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आती है आपका एरर की बात आती है। तो क्वेश्चन आता है पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। बोथ आर द चाइल्ड क्लास ऑफ द थ्रोएबल क्लास, ठीक है। दोनों की दोनों क्या है, हमारी थ्रोएबल क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अबे मैं लेक्चर दे रहा हूँ इतनी देर से, मैंने टाइम पे तो गौर ही नहीं किया, क्या बात है, आधा घंटा हो गया। तो अब यहाँ पर बात आती है कि एक्सेप्शन और एरर। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन जो है वो रिकवरेबल होती है, यानी आप एक्सेप्शन को रिकवर कर सकते हो। लेकिन जो एरर होती है ये नॉन रिकवरेबल होती है, यानी इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। समझ में आया एरर और एक्सेप्शन? यस सर। बताओ एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है? सर एक्सेप्शन में हम एरर रिकवर कर सकते हैं और एरर में मतलब रिकवर नहीं कर सकते। अब ये बोलो, एक्सेप्शन को हम रिकवर कर सकते हैं यानी रिकवरेबल है, एरर रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। यस सर। मानसी समझ में आ गया? यस सर, यस सर। जैसे कि इसके अंदर जो एरर होगी स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। मेमोरी लीक, इस टाइप की एरर होती हैं जिसमें आपको क्या है, अब जैसे कि अब एक्सेप्शन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोड को चेंज करके चेक कर सकते हो। लेकिन जो ये एरर है इसमें आपको हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, तो ये नॉन रिकवरेबल है। अब जैसे कि अब आपके सॉफ्टवेयर को 4 GB की रैम, 4 GB चाहिए रैम, और आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, 2 GB में चला रहे हो, तो क्या होगा, यानी इस टाइप क्या होता है, वो जो चीज़ें होंगी ओवरफ्लो करेंगी, वो आने की कोशिश करेंगी, ठीक है। मेमोरी क्या होगा, लीक हो रहा है मतलब कि, तो इस तरह की जो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पर सीधा कैसे हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के रिक्वायरिंग, अपने कोड के रिक्वायरिंग रिक्वायर। और जो हमारा एक्सेप्शन है इसके लिए हमें क्या है, सिर्फ अपने कोड को चेंज करना है, तो इसलिए क्या है, ये रिकवरेबल है, और जो एरर है वो नॉन रिकवरेबल है। क्लियर हो गया? ठीक है। देखो बेसिकली मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। तुम्हें मैं बताऊं, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? दोनों को बोल रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर, यस सर। आपका हैंड रेज नहीं आता, मैं कहता हूँ समझ में आ गया, आपका हैंड रेज नहीं आता मेरे पास, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है आपसे। ये कह रहा था, देखो मैं जावा, आपको पता होगा कि सन माइक्रो सिस्टम ने पहले बनाई थी, उसके बाद ओरेकल ने किया, पता है ना आपको? पता है कि नहीं है? पहले सन माइक्रो सिस्टम का था, उसके बाद ओरेकल ने उसको परचेज कर लिया है, ओरेकल का है अब जावा। तो मैं तुम्हें बता दूं, सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है ना, उसके डेवलपर के साथ मेरी मीटिंग हो चुकी है एक बार, ठीक है। और तो वहाँ पर क्या था, हमारी मीटिंग थी डेवलपर डेवलपर की ही, वो टीचिंग स्टाइल और वे देख रहे थे। उन्होंने कहा था अपना कोई भी एक टॉपिक को लेके आना और चलाना। तो इतने बड़े आदमी के सामने मैंने गया, और सामने सारे अच्छे अच्छे पोस्ट के बंदे बैठे हुए थे, वहां पर मैंने यही टॉपिक को एक्सप्लेन किया जितना मेरे को इसमें पता था, रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल। ये जो था अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अभी क्या है कि कुछ दिनों से बच्चे आ नहीं रहे, तो थोड़ा सा बोलने में अटपटा सा होता है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। अभी तक मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आई है इसमें, जो मैंने समझाया अभी आपको पूरा अंडर इन डेप्थ? नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं। नो याद होगा ना, सर। याद होगा ना किसी को भी? हम्म। यस सर। ठीक है। ये बना लिया कि बनाना है अभी? बना लिया सर। ये पूरा बना सर लिया ना? मुझे बनाना है।
नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सर। पूरा आ ही नहीं रहा है ना स्क्रीनशॉट में। ये रुको एक बार मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब जूम करके ले लो इसका स्क्रीनशॉट। साक्षी आपने बना लिया, बहुत जल्दी बना लिया। यस सर। ऐसा लग रहा है ना इस बिल्डिंग से घुसेंगे तो ये दो द्वार मिलेंगे आपको, एक लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट वाले में यस घुसेंगे तो सर। आपको 4 कमरे मिलेंगे। हो गया सर। हो गया ना। पता है उसका उसका बहुत खतरनाक था। बाला बाला सुब्रमण्यम, ये नाम था उनका। जो नाम देखा कितना बड़ा नाम है। हाँ जी सर। हाँ सर, साउथ इंडियन होगा पक्का। हाँ, ये बहुत तेज होते हैं, इनमें दिमाग बहुत होता है खतरनाक। और उसमें आ गया था लोअर में ही, लोअर टी शर्ट में आ गया था। हम यहाँ से प्रोफेशनल ड्रेस में गए, वो लोअर टी शर्ट में बैठा हुआ बंदा आके। मैंने कहा हद है, और केले खा रहा है और बोलते जाओ बस। लो ये नोट करो। सर हाँ बोलो। सर एक बार चेक्ड और अनचेक्ड एक बार दोबारा समझा दो। देखो चेक्ड कौन सी होती है, जो कंपाइल टाइम पर आ जाती है, उस कोड कंपाइल नहीं होता। और जो अनचेक्ड होती हैं और रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं, जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में आती हैं। यानी ये जो वाली है ना, यस यानी सर। आपका ये जो लेफ्ट में जितना दिख रहा है आपको, यस सर। ये जो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट में, यस सर। ये पूरा जो है आपका अनचेक्ड है। इतना इतना अनचेक्ड है। पोर्शन, ठीक है। ये आपका एट कंपाइल टाइम पर नहीं आएगा रन, यानी इस केस में आपका कोड कंपाइल भी हो जाएगा, चल भी जाएगा, चलने के बाद आएगा। लेकिन इस जो हाँ। आपका राइट साइड पे है, इसमें क्या होगा, आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल ही करने नहीं देगा पहले। जब तक जैसे कि आप अब देखो, आपका डेटाबेस का कनेक्शन बैठा नहीं है तो क्यों कंपाइल करने देगा। काम में बीच में एरर आ जाएगी, फिर आप बोलोगे पहले बता देता, है ना। यस सर। यस सर। ना, होता नहीं है यार, पहले ही बता देते। अब मैं यहाँ तक आ गया, फिर ना जाऊंगा वापसी। तो वही हिसाब किताब से है कि सेकंड कैटेगरी में कोड कंपाइल ही नहीं होगा भाई, पहले कनेक्शन ढंग से बैठा लो, फिर उसके बाद काम करेंगे। समझ में आया। यस सर। आगे। ठीक, ठीक है, ओके। लो उसको नोट करो, एरर। ये स्टैक ओवरफ्लो से काट देना, नहीं रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं 4 मिनट। ठीक है ब्रो। हो गया सर। सर एक्सेप्शन कीवर्ड भी लिखना है। यस यस, ये 5 कीवर्ड देता है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस। ठीक है, अभी इनके बारे में मेरे को बताना है। एक्सेप्शन कीवर्ड्स लिख के ये लिखना स्टार्ट कर दो। पहला कीवर्ड है, फिर डिस्क्रिप्शन है। सर ये स्क्रीन पे वो हाईलाइट अजीब सा हो रहा है, मतलब नहीं दिख रहा प्रॉपर्ली। एक मिनट, अब दिख रहा है। कभी कभी वो फ्रीज हो जाता है। नो सर।
कैच में ही, है कैच से ही शुरू, मतलब कैच से ही थोड़ा, कोई भी नहीं दिखा। अब नहीं दिख रहा दिख है? रहा सर। अरे अभी दिखा था। एक ये मिनट। हो क्या जाता है सर इसमें? ये ना ब्लैक ग्रे शेड को लेता नहीं है ये। अच्छा। ये दिख रहा है, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है लिखा हुआ? हाँ जी सर, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। वो लेता नहीं है, वो ग्रे कलर था ना पीछे, ये ये पीछे ग्रे कलर लेता नहीं है ये स्क्रीन। सर कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन से पहले क्या है? देयर आर फाइव, देयर आर फाइव कीवर्ड्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर वो जो आपने जावा आईएसएस की ऐप में आप कह रहे थे ना कि मैंने जावा का फोटो भेजी थी या पीडीएफ भेजी थी। हाँ भेजी थी। सर वो मैंने भेज दी, मतलब आप कह रहे थे ना कि वो मिल नहीं रहा। मिला था दोबारा सर? भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा। नहीं नहीं सर, वो तो हो गया प्रोग्राम। और भेज दूं क्या आज? भेज दो सर।
हो गया सर। साक्षी का अब देखो 5 कीवर्ड है, ठीक है, इसमें से एक एक के सिखाऊंगा। पहले को ट्राई 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 कीवर्ड क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक बोलते हैं। ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप अपने कोड रिस्की कोड को डालते हैं, ठीक है। एज अ गुड प्रोग्रामर कितने लोग क्या सिखाते हैं भाई, पूरे कोड को क्या करते हैं, ये होता है ट्राई ब्लॉक आपका, और एक होता है आपका एक कैच ब्लॉक, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम की शुरू में ही लगवा दो ट्राई और कैच लगा दो, पूरे कोड पर डलवा देते हैं। वो बैड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, हमेशा रिस्की कोड डालो, यानी वो कोड जो आपका एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, उस कोड को हमेशा डालो किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और यस सर। यहाँ पर क्या होता है, कैच के अंदर अगर आपको पता है कि किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, तो यहाँ पर आपका आता है एक्सेप्शन नेम, यानी ये जो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी ना, इतनी सारी, अरिथमेटिक नल पॉइंटर, क्लास नोट फाउंड, फाइंड नोट फाउंड, ये सारी एक्सेप्शन आप यहाँ लिखते हैं। तो उसका क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। और फिर कैच के अंदर क्या होता है आपका वो, फिर आप क्या करते हैं कैच के अंदर, कैच के अंदर आप, क्या हो गया, कैच के अंदर क्या करते हैं आप, प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे लेगा ही नहीं है। कैच के अंदर क्या करते हैं आप, एक्सेप्शन को हैंडल करने का कोड लिख लो, या तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ लिख दो सीधा प्रिंट एक्सेप्शन। समझ में आ गया। यस सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने, ठीक है, नम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0, मैंने ये लिखा और डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाया, और मैंने यहाँ पर नम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने जावा सी ऑनलाइन डेमो डॉट जावा, कंपाइल किया कोड को। मेरे को थोड़ा सा ना 1-2 मिनट पहले, क्योंकि ये 2 बजे ना क्लास है यार, वैसे 5 मिनट 6 मिनट क्लास लेट हुई है। तो देखो क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, क्योंकि हमारा मेन भी जो होता है थ्रेड होता है, क्योंकि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आई है ना, कौन सी एक्सेप्शन की कैटेगरी थी ये, कौन सी एक्सेप्शन की कैटेगरी थी ये, रन टाइम की अनचेक। अनचेक्ड की थी ना। यस सर। ठीक है? कौन सी एरर आई है, डिवीजन बाय 0, 0। है ना। कौन सी लाइन पे आई यस है, सर। 6 आई है, ये एरर आई है 6 लाइन पे, ये ना। तो यहाँ पर कभी भी 0 से डिविजिबल होता ही नहीं है। तो यानी ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक, समझाने का तौर है मेरा, एक समझाने का तरीका है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन एंड। तो यानी मेरा पूरा फ्लो क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिंट होना चाहिए, यस और नो। यस सर। नॉर्मल फ्लो क्या है, यही है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिंट होना चाहिए, मेन स्टार्ट और ये।
कंपाइल किया, चलाया, मेन स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्सेप्शन आ गई और प्रोग्राम बंद हो गया बीच में ही। तो ये क्या हो गया मेरा, अब नॉर्मल फ्लो हो गया, हो यस गया ना सर। अब नॉर्मल फ्लो, यानी भी हो गया ना, टायर पंचर हो गया, टायर पंचर होने के बाद अब वो टाइम हो गया, तो यानी क्या हो गया यस मेरा, सर। अब नॉर्मल फ्लो हो गया ना। अब यस सर। तो अब क्या करना है, अब मुझे इसको हैंडल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई लगा देंगे। ठीक है, देखो मुझे पता है कि मेरे इस कोड में ही है एरर, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ई, ये वेरिएबल बना दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी क्या होगा, एक्सेप्शन आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा प्रोग्राम तो चला दो, समझ रहे हो ना, एटलीस्ट पूरा प्रोग्राम तो यस चलाओ, सर। कि बीच में से बंद कर दो। तो ये क्या होगा एक्सेप्शन, अब देखते हैं क्या होता है। देखो प्रोग्राम चल गया ना पूरा, मेन स्टार्ट हुआ, एरर आई, हैंडल हो गई, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, हैंडल होने के बाद देखो क्या हुआ, मेन एंड, तो पूरा फ्लो एग्जीक्यूट हो गया ना, यस सर। समझ में आ सर गया। इसका मतलब, यस सर, सर इसका मतलब एक्सेप्शन ये थ्रो कैच हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारा पूरा प्रोग्राम चल सके। हाँ मुझे पता था ना ओ कि मुझे ट्राई यहाँ और पे कैच। एरर आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है। यस सर। इससे पहले क्या हो रहा था, ये एरर आई थी, अरिथमेटिक डिवीजन 0, लेकिन आगे मेन एंड नहीं आया था, है ना, यस यानी सर। वहीं पे एक्सेप्शन आई और क्या हो गया, वो एक्सेप्शन आई और वहीं पे प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो गया। लेकिन अब स्टॉप हो गया। ट्राई लगाया, ट्राई लगाने के बाद क्या हो रहा है, एक्सेप्शन तो आई, हैंडल हुई, हैंडल होने के बाद प्रिंट हो गई, प्रिंट होने के बाद उसने आगे मूव कर दिया कि जाओ भाई कम से कम आगे का काम तो प्रोसेस करो, क्यों, वही वाली बात हो गई ना भाई, गाड़ी पंचर हुई, गाड़ी को वहीं छोड़ बस पकड़ के आ जा उसी समय, समझ यस गए सर। कंसेप्ट। यस सर। यस सर। सर ठीक है, ये सारा समझ आ गया, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं समझ आई इसमें। क्या चीज, सर जो जो सर जब पहले किया था तो मेन से मतलब मेन जो मतलब एक्सेप्शन दिखा रहा था, तो उसमें हाँ थ्रेड दिखा रहा था, एक्सेप्शन थ्रेड। हाँ, वो और पूरी जब पूरी इसमें दिखा रहा था, वो पूरी डिस्क्रिप्शन थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा था कि आपका कहाँ से लेके कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे कर दो, प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो फिर वही फिल्म मान लग जाएगी। उसने क्या करा था अभी, अगर आप ऐसे कर दोगे ना तो वो एरर डालने जाएगी उस तरीके की। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये लिख दो, या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ई लिखोगे तो खाली उस एक्सेप्शन का नाम प्रिंट होगा। ठीक है, दोनों यस चीजें मैं सर। यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ए लिखते हैं तो क्या करेगा, एक्सेप्शन प्रिंट कर देगा बस। ठीक है, वो जो आप बता रहे थे ना कि डिस्क्रिप्शन आ रही थी, अब ये क्या यस स्टैक सर। क्या होता है, हमारे ना मेथड्स होते हैं कि जैसे कि आपके पास 3 मेथड है, बीच वाले में आई तो क्या करेगा, आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे करके ये स्टैक कर देगा। ये आपका क्या करेगा, स्टैक। स्टैक के फॉर्म में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते सर एक चीज और पूछनी थी। सर वैसे ये जो थ्रेड होता है वो मतलब स्टेटमेंट को ही कहते हैं थ्रेड। हैं। जब थ्रेड आएगा ना इसके बाद, थ्रेड में समझना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर। अभी जो चीज चल रहा है ना उसको चलाओ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। समझ गए। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो करो फटाफट, नहीं तो ये क्लास बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, चलते चलते वो ऑन कर देंगे दूसरा सर।
हो गया साक्षी, नोट हो गया। मानसी तो यहाँ से लेफ्ट हो गई है, नेट पे प्रॉब्लम था। नो सर, बस आखिरी पॉइंट हो गया। अभी यही एक्सेप्शन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन चलेगा अभी। नहीं सर, हो गया सर। ठीक है, चलो बाय। हो गया ना, ये बंद होने यस जाएगा सर, नहीं तो। ठीक है, बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय। सर वो होमवर्क भेज देना चाहिए, ठीक है, भेज दूंगा जितना हो अभी। सकेगा प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। हाँ, ध्यान रखा, भेज दूंगा मैं, ठीक है।